अयोध्या में स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें तो सीएमओ साहब को आपने अल्टीमेटम दिया था लिस्ट जारी करने के लिए। अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दे पाया है और जिस हॉस्पिटल पे जाते हैं उस 2 दिन बाद ज़रूर मिल जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश वासियों को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में जो गारंटी दी है, उस पर लगातार सरकार ने अपना काम किया है। और अगर सरकार ने निर्णय लिया है, सरकार ने कोई अच्छा फैसला लिया है, तो उसको जमीन पर उतारने का काम उस विभाग के आला अफसरों का है। अयोध्या में जहां तक आपने चर्चा करी है, तो अयोध्या के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, वो जहां एक तरफ प्राइवेट निजी क्षेत्र में जो अस्पताल संचालित हैं, उन अस्पतालों पे जाना और उन अस्पतालों के जो प्रबंधक हैं, बिना नोटिस दिए, बगैर उनको बताए जाके वहाँ जांच पड़ताल करवाना, फिर दूसरे तीसरे दिन उनको बुलाना अपने घर पर, फिर उनको कहना कि ठीक है चलाओ जा करके। वहीं दूसरी तरफ सरकारी तौर पर जो हमारे अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में भी जो कार्यरत पैरामेडिकल स्टाफ हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, उनको भी लगातार इधर से उधर हटाना, यहाँ तक कि संविदा कर्मियों को भी ट्रांसफर करना। जब ट्रांसफर सत्र समाप्त हो गया है, तो ऐसे समय में ट्रांसफर करना सरकार की मंशा के विपरीत। सरकार चाहती है कि जो डॉक्टर जहाँ पर पोस्ट है वहाँ ईमानदारी से काम करे, जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। आज हम कह सकते हैं कि रुदौली सीएससी पर जो डॉक्टर बर्नवाल यहाँ पर कार्यरत थे, उनको हटा दिया, स्वावल कर दिया, हैदरगंज कर दिया, घुमा के लाके फिर माँ कामाख्या धाम में कर दिया। ये हमारी जो सीएससी रुदौली है, इस पर रात में डॉक्टर रहने वाला कोई अब नहीं। डॉक्टर बर्नवाल यहाँ रहते और उनके रहने के नाते जब किसी भी कैंपस का मुखिया रहता है तो उस कैंपस में अपने आप सब लोग रहते हैं। जितनी एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं वो सब यहीं आती हैं। सांप काटने से लेकर के जो जहरीले जानवर से पीड़ित परेशान लोग हैं वो भी सब यहीं आते हैं। असाध्य बीमारियों से भी ग्रसित लोग यहीं आते हैं। एक्सीडेंट के लोग भी यहीं पे आते हैं। अब उनको जब फ़ोन किया जाता है तो वो है ही नहीं है, डॉक्टर फ़ोन ही नहीं उठाएगा। एक आध दिन तो मैंने जा करके जब चेक किया तो जो अधीक्षक के रूप में यहाँ पर तैनाती मिली है वो यहाँ पर है ही नहीं है। फिर उनको फ़ोन करता हूँ तो वो फटाफट उनको भेज करके बात कराते हैं। एक एक घटनाक्रम की जानकारी सीएमओ को दी जाती है, जिसके बाद में भी सुधार नहीं होता है। हमारी सीएससी रुदौली पर जो बहुत सारी आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता, उसके लिए हमने प्रयास भी किया, भवन भी बना और भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद में भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी ना हों तो निश्चित रूप से इसे साबित होता है कि जो सरकार की मंशा है, उस मंशा पर ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी पानी फेर रहा है। और इसने जो है लगातार इधर से उधर लोगों को हटा करके, डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को एक तरह से इनका शोषण करने का काम करते हैं। और इसी तरह से प्राइवेट क्षेत्र में भी, निजी क्षेत्रों में भी जो अस्पताल चलते हैं उनका भी ये शोषण करते हैं। इसकी कंप्लेन मेरे पास आई, मैंने इसको मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी आए यहाँ पर, मैंने उनके संज्ञान में दिया। हमने इन सारी अयोध्या जनपद की जो समस्याएं थी वह सरकार के संज्ञान में दिया है। सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जांच के आदेश दिए हैं, 3 लोगों की कमेटी बनाई है। इंतजार करिए। मुझे लगता है कि जो भी अयोध्या में भगवान राम की मर्यादा के अनुसार काम नहीं करेगा, ये तो वह धरती है जहाँ से मर्यादा का संदेश पूरी दुनिया को जाता है। यहाँ पर मानवता को संसार करने वाला, यहाँ पर जो हमारा मूल काम है, जिस काम के लिए यहाँ पर पोस्ट है, उस पर नहीं काम करने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमने जो कार्रवाई करी है उस पर रिजल्ट आएगा और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
पता चलेगा। पता नहीं पता चलेगा। पता नहीं पता चलेगा। करीब में करके करीब